अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। कैंप जेल में हवालाती की हलाकत का मामला। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त बताने लगा हूँ। अक्सर ही होता है कि जब किसी भी बंदे का जो है ना कोई मुल्ज़म या उनका हवालाती कैदी कोई भी जेल के अंदर जो है ना नागहानी मौत जो है दुनिया से कूच कर जाए, तो अक्सर जो है ना बाहर लोग दरखास्तबाजी शुरू कर देते हैं, कोर्ट्स में चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं जान सकते या उनको ये नहीं अंदाज़ा होता कि कभी भी कोई जेल का सुपरिटेंडेंट तो बहुत बड़ा होता है ना, जो नाइट अफसर होता है ना या डे अफसर जो होता है, जो जेल के अंदर ना पोर्शन होते हैं, पार्कें होती हैं, कसूरी सेल होते हैं, हॉस्पिटल होता है, बी क्लास होती है, नई जेल होती है, मंशियात बैरके होती है, मुंडा खाना होता है। इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जेल के अंदर जो है ना 2, 3, 4 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होते हैं जो अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे होते हैं। उनका वक्त ये होता है कि उन्होंने 12 घंटे जॉब करनी थी, ख्वाह वो सुबह के टाइम करें, ख्वाह वो रात के टाइम करें। इसी तरह अमले की ड्यूटियाँ चेंज होती रहती हैं। मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, आप किसी भी बंदे से ये बात पूछ लीजिएगा, तस्दीक कर लीजिएगा, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि जेल का अमला चाहे कि कोई बंदा जेल के अंदर मर जाए, क्योंकि इसके बाद इंक्वायरियाँ उल्ट हो जाती हैं, बड़ी जो है ना खपत शो का नोटिस हो जाए, बड़ी चीज़ों का जवाब देना पड़ता है। आप यकीन कीजिएगा कि जो बंदा वहाब वल्द बाबर जो है ना, ये एक हवालाती है जिसकी जो है ना इसका इंतकाल हुआ है। और मैंने सुना है, यानी मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी वो जो है ना मौत इसकी जो है, नौजवान था, ये कैसे हो गई। और भैया हार्ट अटैक किसी बंदे को किसी उम्र में भी हो सकता है। मैंने अपने तौर पे जो है ना इस वाक़या की जो है जाकर मैंने तस्दीक की। अब नाज़रीन 15 और 16 की जो है ना दरमियानी शब के अंदर ये वाक़या होता है। सुनने में यह है कि ये जो है ना वहाब वल्द बाबर जो है इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, सांस उखड़ जाता है और इसका ब्लड प्रेशर जो है शूट कर जाता है। इसको फ़ौरी तौर पे जो है ना जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट किया जाता है, सारा चेकअप किया जाता है। और जब अंदाज़ा होता है इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, फ़ौरी तौर पर जब मैंने जेल का दौरा किया तो मैंने आपको बताया था कि एम्बुलेंस अंदर खड़ी होती है। फ़ौरी तौर पर इसको एम्बुलेंस के अंदर डालकर जो है ना बाहर शिफ्ट किया जाने लगा था। और जो ही जेल की हदूद के ये बाहर आता है, इसे दम दे जाता है, फौत हो जाता है। अब नाज़रीन जो बाहर इनके वर्साया ना, उनके जहन में ये बात होगी पता नहीं जेल वाले जो हैं इन्होंने कोई तशद्दुद कर दिया, क्या किया क्या नहीं। ये सारी बातें जो होती हैं जब लवाहिकीन दरख्वास्त देते हैं या जज के पास जाते हैं, कोई रिट वगैरह करते हैं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मद्देनज़र रख कर इसके बाद जो है ना इंक्वायरी का फैसला या ड्रॉप सीन किया जाता है। आप ये देखें कि कभी मैंने कितने दावे के साथ आपको ये बात बताई है, कोई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ये नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे होते हुए या मेरी ड्यूटी के दौरान किसी बंदे की हलाकत हो। हमने देखा बंदा अपनी मौत जो है ना तभी मौत दुनिया से चले जाता है, दरख्वास्तबाजी शुरू हो जाती है, अफसरों को दरख्वास्तें और इंक्वायरियाँ भुगतनी पड़ती हैं, तो कोई भी नहीं इस कबाहत में या इस चक्कर में पड़ना चाहता। अब मैंने सुना है कि इस लड़के के जो वालिद थे ना, जो इंतकाल कर गए, जो मुलज़म था वहाब, इसके वालिद जो है बाबर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उन्होंने जेल वालों को थ्रेट किया कि मैं आपके ख़िलाफ़ जो है ना दरख्वास्तबाजी करूँगा और मैं ऊपर तक जाऊँगा, मेरे बेटे को तशद्दुद से मारा गया। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो अफराद इन 2-3 सालों में जेल के अंदर गए हैं या मियाँ फ़ारूक नज़ीर के आने के बाद जितने भी मुलज़मान जेलों से होकर आए हैं, मुझे वो साबित कर दें कि जेल के अंदर आजा मोरे बालमा या कोई इस तरह का काम होता है, नेवर एवर, मैं नहीं मानूंगा। तशद्दुद अभी वो दौर नहीं है, अभी सोशल मीडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी है और मेरी नज़र में अगर कोई इस तरह का काम हो तो मैं नहीं कभी भी मानूंगा कि वो सोशल मीडिया पर वायरल ना हो। हम लोग जो है ना जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, हम बेलगाम खोड़े हैं। हम जो मुंह में आता है, जो चीज़ देखते हैं, जो महसूस करते हैं, वो आपसे शेयर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है ना पैमरा की और बड़ी चीज़ों को कबाहत होती है, जिसकी वजह से आपको हर बात जो है ना छाननी में पुन के जो है करनी पड़ती है। हमारे ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती, लिहाजा हम जो है ना सोर्स को भी शेयर कर देते हैं, अथेंटिक बात को भी शेयर कर देते हैं, ज़राए के आने वाले मौक़िफ़ को भी शेयर कर देते हैं, और एक वीडियो को अगर लंबा करना हो तो उसके 2 पार्ट भी बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं हैं। आपको पता है कि मैं बड़ा तजर्बाकार हूँ जेल के मामलात को, और जो क्राइम पर जो है ना मेरी गिरफ्त वाकई बहुत ज़्यादा है। आप सब लोग इस बात को मानते हैं। तो मैं उन जो बुज़ुर्ग हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। सबसे पहले जो है ना हालात को जांचना चाहिए। आप ये देखें, कोई अफसर, उनकी कोई दुश्मनी अपनी ज़ाती तो नहीं होती कि आप ये कहें जी मेरी सुपरिटेंडेंट के साथ जो है ना दुश्मनी थी तो उसने जहर खानी करवा दी होगी या तशद्दुद करवा दिया होगा, ये हो ही नहीं सकता। डेली हवालाती और जो है दूसरे छोटे मोटे कैदी बाहर तारीखों पर आते हैं। अगर इस तरह का कोई वाक़या हो जाए ना तो बख्शी खानों के अंदर आपको पता है मोबाइल टेलीफोन जो सर्विस है ये किराए पे भी मिल जाते हैं, तो लोग ऐसी खबर को फौरी तौर पे व्हाट्सएप के ज़रिए जो है ना ग्रुपों में डाल देते हैं, बाहर बता देते हैं और मीडिया हरकत में आ जाता है। इस दौर में जो है ना कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। आप देख लीजिएगा इस जुडिशल इंक्वायरी के बाद
یہ पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आने के बाद आप लोग तस्लीम करेंगे कि शाहिद चौधरी ने जो कहा था 110% है। लोगों के पास बाहर की खबरें होती हैं, और बाहर की खबरें जो है ना वो उनको अगर शेयर करते हैं तो शायद उसमें कुछ सच भी हो। मैं अंदर की बातें देता हूँ और 110% आपको वो देता हूँ जो बिल्कुल सियाक व सबाक पर मबनी होती हैं। मेरी बात में कोई महला फाइटी नहीं होती, कोई बदयांती नहीं होती, और मेरी सारी हमदर्दियाँ मुल्ज़मान के साथ होती हैं, क्योंकि मैंने खुद जो है तंग गलियों के अंदर रह कर बड़ा टाइम गुजारा हुआ है। तो मैं आपको एडवांस ये खबर आई थी और मुझे किसी ने बताया था कि 15 और 16 तारीख की दरमियानी शब में जो है ना हवालाती वहाँ पे इंतकाल कर गए। तो बाहर जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने देखा कुछ लोगों ने लिखा जी जेल वालों ने तशद्दुद किया, ये किया, वो किया, और मैं दावे के साथ आपको अपने सोर्स इस्तेमाल करते हुए कंफर्म खबर दे रहा हूँ कि ऐसा कोई वाक़या वहाँ पर नहीं हुआ। लिहाजा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी आपने मेरे इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखना है और मेरी प्रेडिक्शन को देखना है कि मैंने आपसे दुरुस्त कहा या हालात से बरक्स आपसे बात की थी। प्रोग्राम के बारे में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और अगर आप इस वाक़या के बारे में कुछ जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि लोग उसको पढ़ सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।